इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। रिमार्क्स ये कि बंद दरवाजों के पीछे होने वाले ट्रायल से मुतालिक उठने वाले सवालात का जायजा लेना है। इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है। एक दो लोग या खानदान के अफराद की मौजूदगी से भी ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने GHQ हमला केस में रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ दिखाए, जिस पर जज ने हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में कहा कि 9 मई के किसी वाक़े में मेरा किरदार नहीं, रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी। कहा, उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। यकीनी बनाया जाए कि PTI के उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने आजादाना पेश हों। PTI उम्मीदवारों के ताईद और तजवीद कुनिंदा बगैर रुकावट पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ के मानसहरा की नशिस्त NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुताल्लिक फैसला महफूज। NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज। DI खान की नशिस्त NA 44 से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के NA 250 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुल्तान की नशिस्त NA 149 से मलिक आमिर डोगर आज और जहांगीर तरीन कल तलब। चेयरमैन PTI हकीकी राव यासिर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वजीर तायुनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुनाया। कहा, फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर हैं, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में दोबारा तेजी, 62,000 की हद बहाल। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में आज 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होने के बाद 282 रुपए का हो गया। फी तोला सोना 2200 रुपए सस्ता, कीमत 2,22,800 रुपए हो गई। इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट फैसले से मुताल्लिक आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। सिंध में कौमी असम्बली की 50 से ज्यादा नशिस्तें जीतेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का दावा। कहा, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें पीपल्स पार्टी की होंगी। जनूबी पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी होगी। KP में भी सीटें निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के महाज पर फिर से मुतहरिक। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM पाकिस्तान और पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, नून लीग से ताहाल सीट एडजस्टमेंट पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। पोलियो की जंग हम सब की जंग है, मेरी जाती नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पोलियो से मुतालिक कौमी उलमाए कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पोलियो के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सेहतमंद जिंदगी नई नस्ल का हक है, जिम्मेदारी हमारी है। माशरे में फितने और इंतशार की कैफियत आ गई। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही बका है।
कराची में रवां साल 6000 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए, सजा सिर्फ 3 को हो सकी। कराची पुलिस चीफ का बड़ा इंकशाफ, कहा 50% से ज्यादा केसेस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 1 से 3 माह की सजा हुई। ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए जो 30 बार जेल गए। जुर्म करने वालों को 7 साल की सजा मिलेगी तो वो दोबारा जराइम नहीं करेंगे। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन को रोक दिया गया। बल्दिया उस्मा लाहौर के मुताबिक मुलाजिमीन की इलेक्शन ड्यूटी और ट्रेनिंग के बायस ऑपरेशन रोका गया। 1 हफ्ते के दौरान लाहौर भर में तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 903 दुकानें सील और 30 ट्रक सामान को जब्त किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के अंदर कैदियों के बैंक अकाउंट्स खोलने का फैसला। आईजी जेल खाना जात के मुताबिक जेलों में कैदी कालीन साजी, फर्नीचर और चमड़े के छोटे कारखानों में मजदूरी कर सकेंगे। कैदी मजदूरी करके अपने खानदान की किफालत कर सकेंगे। बैंक अकाउंट्स खोलने की मंजूरी वेलफेयर फंड रूल्स 2023 के तहत दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी का दौरा, कहा एकेडमी 24,000 जवानों को तरबियत दी जा चुकी है। हमें 1122 पर फख्र है। 1122 ने तुर्की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए भी बेहतरीन काम किया। जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी।